प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल सत्य ज्ञान सागर। आपको परमात्मा कबीर परमेश्वर की किन किन हंसों ने प्राप्ति हुई और बताते हैं। एक दादू साहब हुए हैं, वो उनके नाम से एक बहुत अच्छा पंथ भी चला हुआ है। दादू साहब जी जब 7 वर्ष के थे, अपने गली में थोड़ा सा गांव से बाहर खेल रहे थे। रास्ते में वहाँ बच्चे की तरह खेल रहे थे और भी बच्चे वहाँ पर विद्यमान थे। पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर वही जिंदा महात्मा का रूप बनाकर आया। जिंदा महात्मा, जैसा कि आपको दिन में बताया था, सुबह के सत्संग में बताया था कि जिंदा महात्मा का रूप बना कैसा होता है। एक काला टोप होता है ऊपर सिर पे, ऐसे गोल गोल ऊंचा चोटा होता है उसका ऐसे, और काला ही ऊपर एक ओवरकोट टाइप वही कपड़ा होता है जो कमीज के स्थान पर पहनते हैं, और एक कच्छा पहनते हैं घुटनों तक का, और दाढ़ी बड़ी होती है। सिर के बाल थोड़े से छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। तो उसको जिंदा महात्मा कहते हैं, वो जिंदा महात्मा होते हैं। उस और प्रौढ़ यानी वृद्ध अवस्था में बड़ी सी आयु का रूप धारण करके प्रभु वहाँ दादू साहेब जी को मिले। संत दादू साहेब जी छोटे से थे, 7-8 वर्ष के। वो खेल रहे थे बच्चों में बाहर, गांव से थोड़ी सी दूरी पर। परमात्मा वहाँ बैठ के चर्चा चली, परमात्मा के विषय में जानकारी दी, बेटा भगवान की भक्ति किया करो, ऐसे वैसे। अब दादू जी ने कहा, प्रभु आप मुझे अपना लोक दिखाइए, आप जहाँ से आए हो, जैसे गरीबदास जी ने प्रश्न किया था। तो दादू कबीर साहब ने उसे कहा, बेटा ठीक है, मैं आपको अपना लोक दिखाता हूँ जहाँ से मैं आया हूँ। उसमें दादू जी ने देखा, परमात्मा ने दादू जी को एक जल पिलाया, प्रथम मंत्र दिया, लोटे से जल पिलाया। इस प्रक्रिया को वहाँ उपस्थित कुछ भक्त यानी दूसरे बच्चे देख रहे थे। उसके बाद दादू जी अचेत हो गए। उनकी श्वास चल रही थी लेकिन चेतनता नहीं थी। उस जीव को निकाल करके परमात्मा सतलोक में ले गए, ऊपर सारी व्यवस्था दिखाई। उधर से उस बच्चे को अचेत देखकर गांव के वो बच्चे भागकर घर आए, उनके माता पिता को बताया। गांव के बहुत से लोग वहाँ इकट्ठे हो गए कि एक साधु ने ना जाने कैसा मंत्रित जल पिला दिया, जिससे ये दादू बच्चा अचेत हो गया। झाड़े वगैरह जंतर मौलवी बुला करके झाड़े जंतर लगवाए, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। वैद्यों को दिखाया, कोई राहत नहीं मिली। 3 दिन और 3 रात तक दादू जी अचेत पड़े रहे। जब तीसरे दिन परमात्मा ने उस आत्मा को वापस भेज दिया और ऊपर के सब लोगों को दिखा करके सारी व्यवस्था से परिचित करा करके नीचे भेज दिया। अब दादू साहब जी उसके उपरांत उस कबीर परमेश्वर के गुण गाने लगे। कैसे?
जो जो शरण कबीर के वो तिर्गे अंत अपारे, दादू गुण के ता कहूँ कहत न आवे पारे। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावे सोए। पूर्ण जगत को, पूरे संसार को कहते हैं भक्ति वही दृढ़ाते हैं, वही तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, यथार्थ भक्ति मार्ग वही बताते हैं। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजे शरीर, दादू काल चंपे नहीं जपे जो नाम कबीर। दादू साहब जी कह रहे हैं कि जब ये शरीर आपका समाप्त होगा, यानी समय आएगा, शरीर त्यागना पड़ेगा। जब शरीर छोड़कर तुम जाओगे तो जब पूर्ण परमात्मा कबीर जी की जो साधना करते हैं उनके निकट काल नहीं आएगा। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजे शरीर, दादू काल चंपे नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब जम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। कहते हैं जब व्यक्ति की आयु समाप्त हो जाती है तो यम के दूत घेर देते हैं, लेकिन मैंने परमात्मा की को याद किया, जो कबीर जी को याद करते हैं उनको वो आकर के स्वयं ही बचाते हैं। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले है कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान, भृंगी सत्य कबीर ने कीन्या आप समान। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरण ध्यान, वारो नाम कबीर पर पल पल मेरा प्राण। सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथ, दन दन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप ते ये भाग्य सुनत आवाज। क्या बता रहे हैं दादू साहब जी कि ये काल भी कोई छोटा मोटा कोई कम ताकतवर नहीं है। जैसे हाथी कितना ताकतवर होता है, हाथी तो समझो यो ज्योति निरंजन काल है, और केहरी बब्बर शेर जिसको कहते हैं वो कबीर परमेश्वर जानो। हाथी चाहे झुंड का झुंड जा रहा हो और शेर जब दहाड़ मार देता है तो हाथी लीद कर देता है भय के कारण, इतना भयभीत हो जाता है। तो क्या कहते हैं कि छोटी वस्तु तो काल भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश जैसों की भी उसके सामने कुछ नहीं बसाती। गरीबदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा का आसन खिसका जब सुनी काल की गाज, जब काल दहाड़ा ऊपर से ब्रह्मा का भी जो दिल धड़कन लग गया, तो आसन डगमगा गया। और वो काल फिर कबीर साहब के सामने ऐसे होता है जैसे हाथी होता है शेर के सामने। केरी नाम कबीरी का ये विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप ते ये भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर की, पल एक नाम कबीर का, दादू मन चित लाए, अस्थि के असवार को हो स्वान काल नहीं खाए। दादू जी ने कितनी प्यारी उपमा दी है परमात्मा की समर्थता की। कहते हैं
कि जो पुण्यात्मा सच्चे दिल से परमात्मा कबीर जी को पूर्ण प्रभु मानकर अगर कभी उसने एक बार भी भगवान को याद किया हुआ है, पूर्ण संत से न उपदेश लेकर के, उसके निकट भी ये काल नहीं आ सकता। कैसे? इतना सेफ हो जाता है, इतना काल की पहुंच से दूर हो जाता, जैसे हाथी पर बैठने के उपरांत, हाथी पर असवार हो जाने के उपरांत कुत्ते उस हाथी पर सवार व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचा सकते, काट नहीं सकते, उनकी इतनी दूर हो जाता है। वो क्या बता रहे हैं? पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, हाथी के असवार को सवान काल नहीं खाए। अब तुलनात्मक तरीके से आप जो परमात्मा की भक्ति, सतगुरु कबीर सिंह की भक्ति करते हैं, आप तो समझो हाथी पर बैठ गए, और ये काल को जानो अब कुत्ते लेवल में है, ये तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। हाँ, तुम लालच में या कोई किसी कारण से हाथी ते नीचे उतर गए तो फिर जो तो भाई त्यार बैठा है, बक्कल तार देगा। तो हमने इस परमात्मा के की शरण से दूर नहीं होना, इसके नाम को नहीं छोड़ना, ये उद्देश्य ये है कहने का। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, हाथी के सवारे को काल सवान काल नहीं खाए। सुमरण किया सुमरत नाम कबीर का, कटे काल की पीढ़ी। दादू दिन दिन ऊंचे होवे, फिर परमानंद सुख सीर। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं वो काल वज्र की चोटे। अब कहते हैं कबीर परमात्मा की जो ओट ले लेते हैं उनको काल की चोट, काल के वज्र तीर, कहते हैं पग पग पर यो तक तक मारे, काल अचानक बाणा। बाण माने तीर, अचानक तीर मार देता है, परिवार के परिवार नष्ट कर देता है। हमारे भक्तात्मा पुण्यात्माएं जिनके साथ प्रभु है, वो कैसी कैसी घटनाएं बताते हैं। हमारे 3 भक्त सवार होकर के महम से आ रहे थे, और मारुति कार में, उसमें लाइट डिम थी, आगे एक ट्राला भरा खड़ा, खराब होया खड़ा था ट्राला, बुढ़ा ट्राला होता है। रात्रि के समय सामने से लाइट ज़्यादा होने से ड्राइवर भगत को वो ट्राला ना दिखा, और फुल स्पीड में गाड़ी उस ट्राले के नीचे ठोक दी। उस गाड़ी का नामो निशान मिट गया, मतलब कति कंडम होगी, और उस बच्चे का थोड़ी सी खरोंच कति यहाँ से नो टाल रखी है परमात्मा ने, कति गले के ऊपर कहे परमेश्वर, और इतने बड़े बड़े वो उनके पीछे एंगल लग रहे होते हैं, उन एंगल के बीच के नू गया, और एंगल नू लाग जाता, गर्दन का पता नहीं लगे। उन तीनों भक्तों का कोई खरोंच नहीं आन दी मालिक ने। ऐसे ऐसे ना जाने कितने प्रमाण हैं, गिनती नहीं। कि कोई भक्त बताते हैं कि एक भक्त बताता है कि आगे से मोटरसाइकिल और बीच में एक ट्रैक्टर और एक कार के बीच में मोटरसाइकिल पर आगे, मोटरसाइकिल का तो कति कंडम हो गया, और परमात्मा के दास कहे खरोंच भी नहीं। देखने वाले सभी ने कहे, बीमे वाले इंश्योरेंस वाले भी कहने लगे भी इस मोटरसाइकिल वाला आदमी तो खत्म हो लिया होगा। तो उनको थोड़ी सी चोट तो अवश्य, थोड़ी सी चोट आई, नाम मात्र सी। तो ऐसे ऐसे ना जाने कितनी कहानी है, कितने प्रमाण है प्रभु के। तो यहाँ दादू साहब भी यही कहते हैं, दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे। ओट माने जो उसकी शरण दे, उसकी आड़ में बैठ जा, उसके चरणों में आ जाता है। तिनको कबू लागे नहीं वो काल वज्र की चोट। वज्र माने बहुत भयंकर मिसाइल टाइप के हथियार को वज्र बोलते हैं। तो इतना जबरदस्त वो ठोका है तो उसकी भी चोट नहीं लगती।
और संत सब कूप हैं केते झरीता नीर, दादू अगम अपार है वो दरिया सत्य कबीर। क्या बताते हैं कि और संत सब कूप हैं। अब जैसे कोई भी साधु है, संत है, जिसकी कहीं ना कहीं गांव किसी में शहर गांव में कोई व्याख्या है, वो मिथ्या नहीं बताई संत जी ने कि वो भी संत हैं, उनमें भी कुछ शक्ति सिद्धि है और थी, लेकिन पूर्ण नहीं थी। जैसे आपको पता है साधारण से उदाहरणार्थ कि जैसे एक तहसीलदार भी साहब होता है और एसडीएम भी साहब होता है, डीसी भी साहब कहलाता है, कमिश्नर भी साहब कहलाता है और मंत्री भी साहब होता है। मुख्यमंत्री को भी साहब कहते हैं, लेकिन और प्रधानमंत्री जी को भी साहब बोलते हैं, राष्ट्रपति जी को भी साहब कहते हैं, लेकिन इन साहबों में अंतर है। इसी प्रकार यहाँ दादू जी ने अपना एक अलग से सिंपल लैंग्वेज में उदाहरण दिया है। और संत सब कूपे हैं, अन्य संत जो तुम जिनकी महिमा सुनते हो उनको समझो कुएं की तरह, जितना पानी है वो थोड़ा सा काम चला सकते हैं। और कहते झरीता नीर, कुछ झरना टाइप में है, थोड़ा बहुत जल टपकता रहता है। दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। दादू जी की जो महिमा की तुलना करते हैं कि दादू साहब परमात्मा कबीर जी को समझो दरिया हैं, यानी इतने समर्थ हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी शक्ति रखते हैं, ब्रह्म में भी शक्ति है, पर ब्रह्म में भी शक्ति है, लेकिन पूर्ण परमात्मा इतना शक्तिशाली है, इतना अंतर है। जैसे एक तो कोई छोटी मोटी नहर होती है, कैनाल होती है, जो गर्मियों में उनमें जल नहीं मिलता है, और दरिया वो होती है जिसमें कितना ही गर्मी पड़ो लेकिन उसका जल कभी समाप्त नहीं होता। इस प्रकार पूर्ण परमात्मा की शक्ति की महिमा जो है दादू साहब बता रहे हैं। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर, कि इस जन्म में टंटा मिट जाएगा, झंझट मिट जाएगा, तेरी जन्म मृत्यु का संकट कट जाएगा। श्वास उश्वास सोमर ले दादू नाम कबीर। ओए होए, इसी जन्म में सब मिटे तेरी जन्म मरण की पीर, और श्वास उश्वास में सुमर ले वो दादू नाम कबीर। अर्थात जो कबीर जी यथार्थ भक्ति का संदेश यानी भक्ति मंत्र देते हैं, उसको श्वास उश्वास से सिमरण करना होता है। तो इसी जन्म में तेरा झंझट मिट जाएगा, जन्म मृत्यु समाप्त हो जाएगी। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई सरगुण ठहराए, दादू गत कबीर की हमसे कही न जाए। कोई तो कहते हैं भगवान सरगुण है, कोई कहता नहीं निर्गुण है। कहते हैं उसकी महिमा तो वही बता सकता है, परमात्मा की महिमा को परमात्मा ही बता सकता है। दादू नाम कबीर का सुन के कापे काले, नाम भरोसे जो चल नर चले बांका ना होवे बाल। ओए होए, दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काल, ये ज्योति निरंजन भी कांपने लग जाता है परमात्मा की महिमा को सुनकर। उसके नाम के उसका जिक्र चलते ही इसकी भी धड़कन बढ़ जाती है दिल की। और कहते हैं परमात्मा के सच्चे नाम की के सहारे यानी सच्चा विश्वास करके चलता है तो उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता, दादू साहब जी कह रहे हैं। यही गरीबदास साहब जी कहते हैं, दादू नाम कबीर का सुन के कापे काले, नाम भरोसे जो नर चले हो न बाका बाल। जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे,
दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सिरजनहार। दादू जी कहते हैं और कोई दूसरा भगवान नहीं है, केवल कबीर ही सबका सृजनहार, कुल मालिक है, सारी सृष्टि का रचनहार है। और उसी ने मुझको निज नाम दिया, यथार्थ नाम दिया, खास मंत्र दिया जो वास्तविक मंत्र है। जिन मोह को निज नाम दिया, जिस परमात्मा ने मुझे वास्तविक मंत्र भक्ति का दिया, सोए सतगुरु हमार। और दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल सत्य ज्ञान सागर।